हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता का हम देखते हैं कि समय समय पर उपभोक्ता से रिलेटेड या उपभोक्ता के व्यवहार से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो मार्शल ने जो है बहुत डिटेल में उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उपयोगिता को जो है मापनीय माना। मापनीय का मतलब क्या है कि उनके हिसाब से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरे जैसे हिक्स है, एलन है, इन लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया और इन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम नाप नहीं सकते। तो किसी अब उपयोगिता और संतुष्टि में भी डिफरेंस होता है। उपयोगिता क्या चीज़ है कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, किसी भी वस्तु को जब हम काम में लेंगे तो उससे कितनी संतुष्टि मिलेगी, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो वो चीज़ यूटिलिटी है या उपयोगिता है। और संतुष्टि क्या चीज़ है कि जब हम उस चीज़ को काम में ले लेते हैं किसी भी वस्तु को, तो जो हमें मिलता है सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ संतुष्टि है। तो हम इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं तो किसकी करते हैं, यूटिलिटी की करते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी मांग और पूर्ति क्या क्या चल रही है। और मांग जो है किसी भी वस्तु की किस पर डिपेंड करेगी कि उस वस्तु की प्राइस क्या है, दूसरी वस्तुओं की प्राइजेस क्या चल रही है, उपभोक्ता की इनकम क्या है, उसका टेस्ट क्या है, फैशन क्या है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज़ फंक्शन ऑफ पी एक्स आई पी वाई पी जेड टी एट्सेट्रा। तो इस तरह से मांग के जो है बहुत सारे निर्धारक घटक होते हैं, लेकिन हम हमेशा किसको लेते हैं सबसे ज़्यादा, कीमत को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो मांग के जो विभिन्न निर्धारक कारक है इसमें कीमत को सबसे ज़्यादा हम महत्व देते हैं। तो अब मार्शल क्या कहते हैं कि उपयोगिता मापनीय है। तो हम पहले कौन सा ले रहे हैं बच्चों कि जो उपयोगिता का दो तरह के अप्रोच है कि इज़ यूटिलिटी मेजरेबल, कि क्या उपयोगिता मापनीय है। तो इसके दो दृष्टिकोण हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच, मतलब जो कि गणनावाचक दृष्टिकोण है, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच जो कि क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो जो कार्डिनल अप्रोच है वो सिद्धांत मार्शल ने दिया था। उनके हिसाब से उपयोगिता मापनीय है। और किससे नापते हैं उपयोगिता को, मुद्रा के द्वारा नाप सकते हैं। ठीक है, अब मार्शल कहते हैं उपयोगिता को हम संख्या दे सकते हैं, गणनावाचक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गणनावाचक संख्याएं दे सकते हैं। तो इसमें हम ये तुलना कर सकते हैं कि एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी से कितनी अधिक है, कितनी कम है। तो उसके लिए जो हम पैसा देने को तैयार है किसी भी वस्तु के लिए, वो उससे मिलने वाली उपयोगिता को बताता है। लेकिन परेटो, हिक्स, एलन, मार्शल के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। तो उन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि हम उपयोगिताओं को एक क्रम प्रदान कर सकते हैं कि इससे हमें ज़्यादा मिल रही है, इससे हमें कम मिल रही है, लेकिन हम उनको कितनी कम मिल रही, कितनी ज़्यादा, ये नहीं बता सकते हैं। तो हिक्स और एलन ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया था, जिसमें संतुष्टि को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो कौन सी दी, गणनावाचक संख्या के स्थान पे क्रमवाचक संख्या दी, जिसमें 1 2 3 कौन से, रोमन लिपि वाले, कि जिसमें हम एक क्रम प्रदान करते हैं, लेकिन कितना कम ज़्यादा है वो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, पहले अपन मार्शल का ले रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच ले रहे हैं सबसे पहले, या मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम ले रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले ले रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है और टोटल यूटिलिटी क्या चीज़ है। तो बच्चों देखो, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का मतलब आप समझते हो कि एक सीमांत, अंत, लास्ट इकाई। ठीक है, तो मार्जिनल का मतलब किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो हमारी संतुष्टि में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता
उपयोगिता कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन हुआ वही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसकी इक्वेशन देखिए बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। मतलब जैसे अपन 10 इकाई काम में ले रहे हैं, तो जब हम 11वीं ऐड करते हैं तो 11वीं ऐड करने से हमारी संतुष्टि में कितनी वृद्धि हुई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 11 की यूटिलिटी में से 10 की माइनस कर दो, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। ठीक है, तो जब सारी यूनिट्स एक जैसी हम ले रहे हैं तो हम एक एक इकाई काम में लेते जा रहे हैं, तो हमको पॉइंट ऑफ सेटाइटी या पूर्ण संतुष्टि कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जिस जगह मार्जिनल यूटिलिटी शून्य के बराबर हो जाती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट सैचुरेशन का पॉइंट कहते हैं या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। अब आप इसकी टेबल देख लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी की हमने एक टेबल बनाई है। इसके फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है और इधर इनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है। तो आप देखिए फर्स्ट से 40, सेकंड से 30, थर्ड से 20, फोर्थ से 10, फिफ्थ से 0 है और 6 से -10 है और 7 से -20 है। तो आप देखिए 4 तक तो आपकी क्या हो रही, सीमांत उपयोगिता घट रही है, किंतु क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और 5वें पे क्या हो गई है, 0 हो गई है, और जहाँ 0 होती है वो क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। इसके बाद आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, घट रही है और साथ में क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने बनाई है इसी टेबल को अब अपन डायग्राम में बनाते हैं। तो आप देखिए डायग्राम में क्या है कि हमने एक ओ एक्स एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींची, एक एक्स एक्सिस की लाइन ओ एक्स है और ओ वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, तो और एक्स एक्सिस पे हमने नंबर डाल दिए। ठीक है, और इधर आपने क्या डाला, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने एक्स वस्तु की इकाइयाँ लिखी है और वाई एक्सिस पे सीमांत उपयोगिता लिखी है। और आप देखिए कि 0 से नीचे की ओर क्या लिखा है, सीमांत अनुपयोगिता। ठीक है, तो हमने ए से स्टार्ट किया, फर्स्ट से हमको मिल रही है 40, सेकंड से 30, थर्ड से 20, फोर्थ से 10 और फिफ्थ से आप देखिए बी पॉइंट पर हम आते हैं, वो 0 हो गया। उसके बाद 6 से हमको -10 मिल रही और 7 से -20 मिल रही। तो ये ए बी और सी जो पॉइंट हमने डाले हैं, इन डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम मिला लेते हैं तो इसको कर्व को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है बच्चों, जो कि ऊपर से बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो कुल संतुष्टि में परिवर्तन होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, अब हम देखें टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या है। कुल का मतलब क्या है, किसी भी समय विशेष पे हम जो भी इकाइयाँ किसी वस्तु के उपयोग में ले रहे हैं तो वो कुल कितनी संतुष्टि दे रही है, वो चीज़ होती है कुल उपयोगिता। या हम इसको क्या कह सकते हैं, सीमांत उपयोगिताओं का योग। ठीक है, सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या होता है, कुल उपयोगिता होती है। ठीक है, तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ द सक्सेसिव यूनिट्स। या इसके आप देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कि समेशन 1 to n मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। मतलब सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या है, कुल उपयोगिता है। ठीक है, इसका भी आप टेबल देखिए। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, वस्तु की इकाइयाँ लिखी है। सेकंड में हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है। ये दोनों तो वही है जो पिछली टेबल है।
और थर्ड कॉलम हमने बनाया वो टोटल यूटिलिटी का है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी का हम टोटल करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में तो 40 ही रहेगा, सेकंड में 40 + 30 इज इक्वल टू 70, थर्ड में 70 + 20 90, फिर फोर्थ में 90 + 10 100, फिफ्थ में 100 + 0 तो ये 100 ही रहेगा और ये हमारा अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। इसके बाद सिक्स्थ में -10 हो गया तो कुल उपयोगिता आपकी घट के मतलब 100 - 10 किया तो ये 90 होगी। फिर सेवेंथ में -20 मतलब 90 - 20 किया तो कितनी होगी, 70 होगी। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में देखिए एक्स एक्सिस पे हमने वस्तु x की यूनिट्स ली है 1 2 3 4 5 6 7 और y एक्सिस पे हमने मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी दोनों चीज़ ली है। ठीक है, तो अब आप देखिए अपन ने दोनों डायग्राम बनाए टेबल के हिसाब से, मार्जिनल यूटिलिटी वाला भी बनाया है और टोटल यूटिलिटी वाला भी बनाया है। तो मार्जिनल वाला तो वही है जो अभी आपने लास्ट डायग्राम बनाया और वो ABC पॉइंट आपके जो है उससे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना और इसी से अब हम क्या बना रहे हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो ये A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि A पॉइंट पे 40 आपकी उपयोगिता है तो 40 हमारी यहाँ पे सीमांत उपयोगिता भी है और कुल उपयोगिता भी है। इसके बाद आप देखिए कि सीमांत उपयोगिता तो घटती जा रही है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ रही है। ठीक है, और जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है B पॉइंट पर, वहाँ पे आप देखिए कुल उपयोगिता E पॉइंट पर क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, तो जब तक आप देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता 0 है, कुल उपयोगिता अधिकतम है और फिर जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई है, ऋणात्मक हो गई है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटने लगती है। मतलब E से F तक, सीमांत उपयोगिता में ये B से C तक है और कुल उपयोगिता में ये E से F तक है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का जो रिलेशन है वो क्या रहता है, जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 है वहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है और वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी का होता है। और इसके बाद अगर हम उस वस्तु का और उपयोग जारी रखते हैं तो क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि क्या उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं। तो पहली अप्रोच क्या है, कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल ने दी थी, वो क्या कहते हैं, उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं। लेकिन इसकी आलोचना करी और हिक्स और एलन ने कार्डिनल अप्रोच दी और वो क्या कहते हैं, उपयोगिता की हम गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको हम एक क्रम प्रदान कर सकते हैं। तो और इसके बाद आज हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, और इनका आपसे संबंध मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो आज जो मैंने ये आपको समझाया है इसको मैं PDF में भी डाल रही हूँ ताकि आप नोट्स भी अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। ठीक है, और इसका जो ये मैं डाल रही हूँ PDF, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।